सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब देखो तुम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे निब्बा निब्बी लोग कितने पसंद है। नहीं मतलब इतनी स्टडी और रिसर्च मैंने अपने खुद के एग्जाम के लिए नहीं करी जितनी मैं ये निब्बा निब्बियों के ऊपर कर चुका हूँ। तब मैं इन पे 4-5 डेडिकेटेड वीडियोस बना चुका था, इनकी सारी रील्स देख चुका था। तो मुझे लगा अभी सफर को यहीं खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब बचा ही क्या था दिखाने को। लेकिन फिर मुझे याद आया कि इनका तो व्लॉगिंग चैनल भी है, मतलब कि कंटेंट ही कंटेंट। तो मैं आंख नाक बंद करके कूद गया इनके व्लॉगिंग चैनल के अंदर और इनके व्लॉगिंग चैनल के अंदर मुझे वीडियोस मिली जिनमें इन्होंने अपनी लव स्टोरीज बता रखी है। तो आज की वीडियो में मैंने 3 निब्बा निब्बियों की जोड़ी ढूंढी है जो कि अपनी प्रेम कथा तुमको सुनाएंगे। तो अपने अपने पॉपकॉर्न लेके तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो वीडियो पे स्वागत बाद में करना, पहले तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि देखना कहाँ पे है। एक निब्बा लेफ्ट में देख रहा है, दूसरी निब्बी राइट में देख रही है। तो मैं रिद्धि और मैं सहवाग और आप देख रहे हैं सहवाग 0055 सहवाग 0055 सहवाग 0055। मुझे इसको देख के पहले ही पता चल गया था ये इंसान तो बिल्कुल नहीं है, चिट्टी रोबोट का छोटा भाई है। तो काफी दिनों से हमको सब बोल रहे हैं कि अपनी लव स्टोरी पे ब्लॉग बना। कौन लोग बोल रहे हैं ऐसा? नहीं कौन है वो लोग जिनका बालिका वधू देख देख के मन नहीं भरा, जो अब उनको इन अनारदानों की प्रेम कहानी भी सुननी है। मैं और मेरे दोस्तों उधर घूमने गए थे और हम थोड़ी देर घूमे उधर पे। मैंने उसको देखा, थोड़ी देर बाद मेरी नजर उस पे गई तो मेरे थोड़ी देर तो मैंने उसको देखा। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स को बताया कि मेरे को वो लड़की पसंद है। यार फ्रेंड्स को बोल के टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, सीधे उसके पास चला जाता और बोल देता हाय मेरा नाम सहवाग है 0055 चिट्टी रोबोट का छोटा भाई। सहवाग 0055। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स पूरा दिन उसके पीछे घूम रहे थे और वो भी मेरे को छुप छुप कर देख रही थी, छुप छुप कर देख रही थी। मेरे जूनियर बाबू राव, स्वैग है तेरा भी। लड़कियां छुप छुप कर देखती है इसको। नहीं, मैं नहीं देख रही थी। शर्मा गई निब्बी। देख रहे थे, ये भी मेरे को छुप छुप कर देख रहे थे। अब इतना कुछ तूने बता ही दिया है तो ये भी बता दे कि तुझे कैसे देख रही थी। मतलब ऐसे आके करके देख रही थी। आधाएं हो तो हमारे चिट्टी रोबोट की तरह हो वरना ना हो। ऐसे आके करके देख रही थी। ऐसे तो लड़कियां शाहरुख खान को भी नहीं देखती जैसे हमारे जूनियर बाबू राव को देखती है। तो इन्होंने क्या किया पता है, मैं जहाँ पे बैठी थी ना वहाँ आके नंबर फेंक के चले गए और मैंने नंबर उठाया नहीं था क्योंकि मैं इनको दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं भी इनको लाइक करती हूँ। लाइक करती हूँ मतलब कि ये सच में ऐसे देख रही थी उसको? ऐसे आके करके देख रही थी। फिर तो तुम दोनों मेट फॉर ईच अदर हो। बढ़िया है, बढ़िया। पहले से भी बहुत ज्यादा बातें होने लगी थी। ये काफी बार तो 5 बजे भी कॉल आ जाता था इसका, सुबह सुबह। और 11 बात बजे करनी हो तो उठना तो पड़ता ही है ना, उठना तो पड़ता ही है ना। बस इतनी खुशी से अगर सुबह उठ के पढ़ाई कर ली होती तो आज इस चिट्टी रोबोट के साथ बैठ के घर घर नहीं खेलना पड़ रहा होता। फिर इन्होंने मेरे को मैसेज में बोला कि मेरे को शादी करनी है, तो मैंने बोला कब करनी है, तो इन्होंने बोला कि कल ही करनी है। तो मैंने घर पे बताया मेरी दादी को, तो दादी बोली कि ठीक है जा कर ले। ये कौन सी मॉडर्न दादी के घर में पैदा हो गए ये लोग? नहीं हो सकता है इसकी दादी ने उस दिन दवाई ना खाई हो तो इसकी दादी को सुनाई ना दिया हो, उसने बोला क्या तो इसकी दादी ने बोल दिया होगा कि हाँ जा 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 घर घर खेलने जा। उसने जैसे ही मेरे को बताया कि मैंने मेरी दादी को बोल दिया, तो मैंने भी मेरे घर बोल दिया कि हम कल शादी करने जा रहे। तो वाह बेटे, उसने अपनी दादी को बताया, जो कि हो सकता है उसकी दादी ने सुबह दवाई ना ली हो इसलिए गलत सुन लिया हो और इसने जोश में आके अपने पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट दिया। यार मेरे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि इस एज में ये निब्बा निब्बी लोग शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। क्योंकि जब मैं इस एज में था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती थी कि बस कोई बड़ी दीदी या कोई बड़े भैया मिल जाए जिनका फोन यूज करके मैं गेम खेल सकूं। भैया भैया आपके फोन में गेम है? अबे हमारे टाइम पे तो ना अच्छे फोन हुआ करते थे ना अच्छे गेम हुआ करते थे। तेरे मम्मी पापा के पास तो अच्छे फोन होंगे, उनमें जाके खेल। मेरी मम्मी के फोन में तो गेम ही नहीं है। कर दी ना निब्बो वाली बात है। अपनी मम्मी का फोन ले और उसमें विंजो डाउनलोड कर, क्योंकि गेम खेल खेल के तू थक जाएगा लेकिन विंजो में गेम्स नहीं खत्म होने वाले। क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट, लूडो, फ्रूट फाइटर, शीप बैटल जैसे 70 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। तो जैसी स्किल है वैसे गेम्स खेल और जीत लाखों के कैश रिवॉर्ड्स। और सुन, डायरेक्ट विड्रॉ भी कर दियो पेटीएम, यूपीआई या फिर बैंक में। भैया थोड़ा सा और बताओ ना। बता रहा हूँ रुक। यहाँ पे सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी कर। विंजो स्टोर पे तुझे मिलेंगे ऑसफॉल्ट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसी, वो भी सबसे सस्ते दाम पे। साथ में बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार जैसे कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन। भैया थोड़ा सा और बताओ। बता रहा हूँ रुक जा। यहाँ पे डेली विंजो स्पिनर घुमा और रिवॉर्ड्स जीत डेली। और 10 दिन अगर तूने लगातार स्पिन स्ट्रीक बना दी ना तो तू बाइक और स्मार्टफोन भी जीत सकता है। यस यस भैया थोड़ा सा और बता दो, और बता दो। अबे विंजो पे इतना कुछ है, मैं तुझे क्या क्या तो बताऊं। एक काम कर, खुद ही डाउनलोड कर और खुद ही एक्सपीरियंस कर। लिंक तुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था ना, मेरे फैमिली वाले और इनके फैमिली वाले भी। भाई कोई क्यों सीरियसली लेगा तुम्हें, पहले मुझे ये बता दो। जिस उम्र में लोग ट्यूशन जाने की तैयारी करते हैं तुम घर बसाने की तैयारी कर रहे हो। शक्ल तुम्हारी डोरेमोन शिजुका से मिल रही है। घर वालों को लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं दोनों। एक बात मेरे घर से कॉल आया कि तू सच में शादी करने जा रहा है, तेरे को ऐसे शादी करनी है। मेरे को अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे को अभी ऐसे ही शादी करनी है। हाँ लॉकडाउन के बाद तो दुनिया खत्म होने वाली थी, तो फिर कैसे मिल पाता छोटा भीम अपनी छुटकी से? मेरे घर से
बोला मेरे को तेरे को शादी करनी है तो तू अपने मामा के पास चला जा। तो मेरे मामा ने बोला तेरे को करनी है तो आजा, मैं इधर सब कुछ रेडी करके रखा हूँ। अबे कौन से फॉरेनर मामा है इसके? ये इसके मामा ने ये नहीं पूछा कि बेटे एग्जाम की कैसी तैयारी चल रही है। इसके मामा ने ये नहीं पूछा कि बेटे आगे क्या करना है स्कूल के बाद। इसके मामा ने सीधे बोला कि अच्छा शादी करनी है तो मैं यहाँ सब रेडी करके रखता हूँ। ऐसे मामा अगर सबको मिल गए ना तो समझ लो इस देश में निब्बे निब्बियों का राज होने वाला है। तो हमारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 21 मतलब मम्मी बोल बोल के थक गई कि सुबह उठ के बॉर्नविटा पिया कर दूध में मिला के, पर नहीं मुझे तो सब याद रहता है, सुननी ही नहीं है किसी की बात। हमने मंदिर में शादी करके हम उस दिन बहुत खुश थे। हमने पूरा दिन कुछ खाना नहीं खाया था उस दिन। पूरा दिन कि हम हमने इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे कि हमको खाना पूरा- तो क्या कुछ भी नहीं चाहिए था। मतलब खुशी देख रहे हो गोपी बहू के चेहरे में, जैसे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया होगा। तो अब बढ़ते हैं इस साल के सबसे बड़े निब्बा निब्बी की तरफ, जिनका नाम है राजू और रोशनी। इनका वीडियो स्टार्ट करने का यूनिक स्टाइल तो हम पहले भी देख चुके हैं। हेलो ऑल गाइस, मैं राजू। मैं रोशनी। आप सभी को हमारे ब्लॉग वीडियो पे ढेर सारा प्यार। अब यार तुम फिर से शुरू मत करो यार, ये सब्जी बेचना। वीडियो शुरू करो चुपचाप। मैं स्कूल फोन लेके जाती थी, बाथरूम में आपसे बात करती थी। तो अच्छा, रोशनी हमसे फोन लेके स्कूल जाती थी और बाथरूम में हम लोग हमसे छुप छुप के बातें करती थी। पूरा स्कूल क्लास में पढ़ाई कर रहा था और इसकी पढ़ाई वॉशरूम में हो रही थी। शाबाश बेटा शाबाश। मैं तभी घर पे रहता था तो रोशनी का कॉल आता था, वो स्कूल जाई हुई रहती थी तो स्कूल से कॉल करती थी, बोले टिफिन लाई है, बोरे नहीं लाए, तो बोले मैं पहुंचा दे रहा हूँ, कुछ रुको। अगली बंदी कम से कम स्कूल तो जाती थी, नहीं भले ही पूरे दिन भर वॉशरूम में बैठी रहती थी लेकिन स्कूल तो जाती थी। और ये वहाँ समोसे और कुरकुरे सप्लाई करने का काम करता था। स्कूल का दीवार से मैं दीवार में चढ़ा था और उस साइड इसकी फ्रेंड थी एक, उसने समोसा पकड़ लिया और वो पट्टी हो गया। उसके बाद फिर कॉल पे बोली समोसा पहुंच गया, बोले हाँ पहुंच गया। आप बोले चटनी नहीं लाए, बोले चटनी दिया ही नहीं। वाह बहुत बढ़िया। एक बार इमेजिन करके देखो, तुम्हें कोई लड़की अपने स्कूल के वॉशरूम से ऑर्डर देती है, हेलो स्विगी वाले भैया, हाँ एक समोसा भिजवा देना। तुम उसके स्कूल में तो नहीं जा सकते, पर तुम जैसे तैसे करके उसकी फ्रेंड के हाथों समोसा भिजवाते हो। फिर उसकी फ्रेंड उसको जाके समोसा देती है और जब वो समोसा खाती है तो तुम्हें क्या बोलती है? थैंक यू। नहीं 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 नहीं, चटनी तेरा बाप डालेगा इसमें। गाइस लोग, जब इसका स्कूल छुट्टी होता तो उससे पहले मैं स्कूल का गेट के बाहर खड़ा रहता था। तो फूड डिलीवरी के साथ साथ ये निब्बा इसको ड्राइवर वाली सर्विस भी देता था। तो बेसिकली देखा जाए तो इस लड़की के घर वालों के कितने मजे होंगे, मतलब सारे काम तो ये निब्बा ही कर देता है। और उसके बाद आप घर घुस जाते थे। उसके बाद हम लोग 1 से 2 घंटा 3 घंटा तक हम लोग बातें करते थे, जब तक मतलब अंधेरा ना हो जाए ना। ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे घुसे रहते थे जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते पे घुसी रहती है। मैं स्कूल जाके भी ये इसी से बात करती थी, लंच ये उसका लेके आता था, फिर इसको पिक करने भी यही आता था, आधा दिन तो यही इसके साथ रहता था। तो घर जाके बात किस बारे में करते थे? How much pagal? Very much pagal. How much? Very much pagal. Very much pagal. Very much pagal. You pagal, me pagal. बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो अब वक्त आ चुका है ग्रैंड फिनाले का, तैयार हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ तुमको। गाइस हम लोग अभी सामने आ चुके हैं। तो गाइस तो लव स्टोरी का तो नहीं बता सकते, शादी का जरूर बता सकते हैं। और हमें लग रहा था ये उल्टा बोलेंगे, शादी का तो क्या बताएं सेट में, लेकिन लव स्टोरी का बता देते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है, पर कोई बात नहीं, जब इतना देख लिया है तो यही सही। लव स्टोरी का अगर देखना है तो कल छोड़ेंगे वो वीडियो, आज नहीं। मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो वीडियो न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं होने वाली है हमारे देश के लिए। जैसे सुबह हुआ, घर पे खाना खुना हो गया था, फिर हम लोग गए मनीषा के पास। तो जब जा रहे थे उस टाइम दिल इतना घबरा रहा था कि बस 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 मेरे नन्हे आशिक, थोड़ा सांस ले ले, पानी पी ले, ऐसा ना हो वीडियो बनाते बनाते ही तेरी आंख भरा है। जा तो रहे, अगर हाँ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, फिर इज्जत गवा के आना होगा। इज्जत गवा के आना होगा। नहीं तू ही तो जा रहा था इंटरनेशनल निब्बा निब्बी कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने। जब हम जैसे वहाँ पहुँचे तो मैं दीदी को बोल रही थी मेरा दिल बहुत जोर से घबरा रहा है। उसके बाद पता है हम जैसे पहुंचे, और मुझे हंसी इस कार्टून को देख के नहीं आई, मुझे हंसी इस लड़की की स्माइल देख के आई। क्या स्माइल दी है, लच्छा को फेल कर दिया भैया, लच्छा वाली स्माइल है पूरी। तो हम लोग बार बार इसको बोलते गए जाएगी कि नहीं, तो ये जैसे हाँ बोला ना तो तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। सिंदूर लगा दिए मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। इतने बड़े बड़े एक्टिविस्ट लीडर्स अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर चुके थे, प्रोटेस्ट कर करके, लड़ के, ताकि चाइल्ड मैरिज खत्म हो सके इंडिया से। इतनी मेहनत उन्होंने इसलिए करी ताकि वो ये पल देख पाए।
और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। हेलो मोदी जी, नहीं अभी टीवी में मैंने गाना सुना, वो मेरा देश बदल रहा है, वो गाना आ रहा था टीवी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देश कुछ ज्यादा ही बदल रहा है, इतना बदलाव नहीं चाहिए था हमको। देखो मेरी बात मानो, कोरोना से थोड़ा ध्यान हटाओ, निब्बा निब्बियों को पकड़ो, कोरोना से बड़ा वायरस है ये देश के लिए। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को बेस्ट पार्ट कमेंट जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो के लाइक्स देख के ही मैं डिसाइड करता हूँ कि इसका अगला पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। तो लाइक जरूर कर देना। और यार तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे ही मिलूंगा, और इंस्टाग्राम पे अगर मैं एक्टिव नहीं रहता तो यही मिलूंगा। तो ऐसे में हम दोनों कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए इंस्टाग्राम पे सबके सब लोग फॉलो कर लो जिन्होंने नहीं करा। एंड डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड विंजो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।